आज का हमारा टॉपिक है सीलियरी मोशन। प्रोटोजोआ के वर्ग सीलिएटा में गमन के लिए विशेष ऑर्गेनेली पाई जाती है जिसे हम सीलिया या पक्षमाप कहते हैं। सीलिया पूरे शरीर में पाई जाती हैं। इनका विकास एंडोसोम से होता है। यह पतले छोटे रोमनुमा प्रोटोप्लाज्मिक तंतु के प्रवर्ध होती हैं तथा ये धीरे धीरे पूर्ण पक्षमाप का निर्माण करते हैं। देखिए, जो प्रोटोजोआ के अंदर पैरामीशियम है, जिसकी शेप आप देख सकते हैं स्लीपर लाइक होती है, उसकी बॉडी के ऊपर छोटे 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 फाइबर नुमा स्ट्रक्चर निकली रहती हैं, वो सभी सीलिया होती हैं। और ऐसे जीव जो सीलिया रखते हैं क्लास सीलिएटा के अंदर आते हैं। अब हम सीलिया की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखिए, ये सीलिया की जो स्ट्रक्चर है उसका ये टीएस आपको नज़र आ रहा है। इसका जो टीएस है उसके अंदर ये आपको आउटर सीट नज़र आ रही है, ये इनर सीट नज़र आ रही है। ये दोनों ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर की बनी होती है, यानी प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। अंदर इसमें पूरे में मैट्रिक्स भरा हुआ है जिसमें 9+2 व्यवस्था है। 9+2 का मतलब है कि 9 तो पेरिफेरी फाइबर्स होते हैं और बीच में एक सेंट्रल फाइबर होता है। ये जो सेंट्रल फाइबर है ये भी एक मेम्ब्रेन से कवर है और जो पेरिफेरी फाइबर होते हैं ये भी मेम्ब्रेन से कवर होते हैं। लेकिन जो पेरिफेरी फाइबर होते हैं वो ए और बी सब फाइबर्स में डिवाइडेड होते हैं और इनका जो फाइबर ए है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से जाकर के स्पाइक जैसे स्ट्रक्चर से जाकर के सेंट्रल हब से जुड़ा हुआ होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो बैलगाड़ी के पहिए के समान नजर आती है। तो अब हम बात करते हैं क्या लिखा है नोट्स में। सीलिया की आधारभूत संरचना फ्लैजिलम की तरह होती है। प्रत्येक सीलिया के चारों तरफ 90 एंगस्ट्रॉम मोटी झिल्ली पाई जाती है जो संरचना में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह होती है। झिल्ली के भीतर एक जलीय पदार्थ भरा रहता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स के भीतर 9 पेरिफेरल और 2 केंद्रीय अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल तंतु फाइब्रिल्स या माइक्रोट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। पेरिफेरल तंतु का व्यास 360 एंगस्ट्रॉम का व सेंट्रल तंतु का व्यास 150 एंगस्ट्रॉम होता है। परिधीय तंतु पुनः 2 उपतंतुओं में बने होते हैं। इन्हें उपतंतु ए और उपतंतु बी कहते हैं, जबकि केंद्रीय तंतु एकल होते हैं। परिधीय तंतुओं के दोनों उपतंतु एक बाह्य आवरण से ढके रहते हैं। यह आवरण 50 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है। दोनों केंद्रीय तंतु भी एक सम्मिलित आवरण ढके रहते हैं तो 60 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है। केंद्रीय तंतुओं के बाह्य आवरण के 9 तिलियां निकली होती हैं जो परिधीय उपतंतु ए तक पहुंचती है। इस प्रकार यह बैलगाड़ी के पहिए कार्ट व्हील समान संरचना बनाती है। पैरामीशियम में पक्षमापी गमन सीलियरी लोकोमोशन इन पैरामीशियम। सीलियरी गमन का अध्ययन करने के लिए पैरामीशियम एक उपयुक्त उदाहरण है। पैरामीशियम की पूरी शारीरिक सतह पक्षमाप या सीलिया द्वारा ढकी रहती है। पैरामीशियम के सीलिया 10 से 12 माइक्रोन लंबे होते हैं तथा पूरी शारीरिक सतह पर लगभग 10,000 से 14,000 सीलिया पाए जाते हैं। पैरामीशियम में सीलिया द्वारा संपन्न होने वाला गमन ही गमन का मुख्य प्रकार होता है। सीलिया के स्पंदन द्वारा यह शीघ्रता व सुगमता से तैरता है। सीलिया द्वारा पैरामीशियम 1500 माइक्रोन प्रति सेकंड या इससे भी अधिक तेजी से तैरता है। गति करते समय सीलिया एक पेंडुलम की तरह दोलन करता है। यह दोलन 2 प्रकार का स्ट्रोक पूरा करता है। देखिए, आप इस डायग्राम में देखेंगे, ये तो इफेक्टिव स्ट्रोक होता है और ये रिकवरी स्ट्रोक होता है। जिस तरह से अगर हम पानी में तैरने के लिए अपने हाथ को आगे से पीछे की ओर लेके जाते हैं, उसी तरह से पैरामीशियम में पैरामीशियम एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहता है तो वो मूवमेंट करने के लिए अपने सीलिया को फर्स्ट पोजीशन से लेकर के सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पोजीशन तक लेकर के जाता है, जिससे वाटर का फ्लो इधर हो, ये आगे की ओर मूव हो जाएगी पैरामीशियम। और रिकवरी स्ट्रोक में फिर ये 6, 7, 8, 9, 10 पोजीशन पर लेकर के आता है। इस तरह से पैरामीशियम है वो इफेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक के रूप में मूवमेंट के 2 स्टेप्स हैं वो कंप्लीट करता है। प्रभावी स्ट्रोक तिरवा होता है जिसके अंतर्गत सीलिया झुके हुए दृढ़ रूप में पतवार की तरह जल से टकराते हैं, जल को पीछे धकेलते हैं और शरीर आगे बढ़ता है। रिकवरी स्ट्रोक पुनः प्राप्ति स्ट्रोक प्रभावी स्ट्रोक की तुलना में मंद होता है तथा प्रभावी स्ट्रोक के तुरंत बाद प्रारंभ होता है। इसके अंतर्गत सीलिया ढीले पड़ जाते हैं तथा धीमी गति
करके जल को कम प्रतिरोध करते हुए पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। पैरामीशियम के सारे सीलिया एक साथ गति नहीं करते, बल्कि एक लंबी पंक्ति में उपस्थित सीलिया एक तरंग के रूप में आगे से पीछे की तरफ एक के बाद एक स्पंदन करते हैं। इस तरह में पाए जाने वाले सब सीलिया एक साथ स्पंदन करते हैं, इसे सिंक्रोनाइज बीट कहते हैं। देखिए ये कह रहा है कि पैरामीशियम में एक साथ मूवमेंट नहीं करते, बल्कि ऊपर से हेड से नीचे की ओर या टिप से डाउन की ओर वो सिंक्रोनाइज वे के अंदर मूवमेंट करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। इस डायग्राम में आप समझ सकते हैं कि ये सिंक्रोनाइज मूवमेंट इस पोजीशन से स्टार्ट हुआ है और इससे होकर के यहाँ तक गया है। तो इस तरह से ये सिंक्रोनाइज मूवमेंट करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। एक राइफल की गोली की तरह एक्स के बाईं तरफ चक्कर लगाते हुए सर्पिल रूप से आगे बढ़ता है पैरामीशियम। आगे की तरफ गति करते समय सिंक्रोनाइज वेव पिछले छोर से अगले छोर की तरफ चलती हैं। सर्पिल गति के दो कारण हैं। इनके सीलिया बिल्कुल पीछे की तरफ स्पंदन न करके दाहिनी तरफ पीछे स्पंदन करते हैं, जिससे यह अपने एक्स पर बाईं तरफ घूम जाता है। दूसरा, मुख खांच के सीलिया अधिक लंबे होते हैं, वह तिरछे व अधिक ताकत से तेजी से स्पंदन करते हैं, जिसके कारण इनका अगला सिरा निरंतर मुख्य दिशा से दूरी बनाए रखता है। वह बाईं तरफ झुककर चक्कर खाता हुआ अक्ष पर आगे बढ़ता है। पैरामीशियम में सीलिया की गति इनके तंत्रिका प्रेरक तंत्र न्यूरोमोटर सिस्टम द्वारा नियंत्रित की जाती है। शेरविन ने बताया कि सीलिया में स्पंदन के लिए आवश्यक ऊर्जा एटीपी के रूप में जुटाता है। पैरामीशियम का सीलिया 1 सेकंड में 10 से 12 बार स्पंदन करता है। पैरामीशियम में सीलियरी गमन के अलावा शारीरिक संकुचन या मेटाबॉलिक गमन भी होता है। मेटाबॉलिक या शारीरिक संकुचन द्वारा गमन। पैरामीशियम का शरीर अत्यधिक फ्लेक्सिबल होता है, अतः यह अपने शरीर के आकार से भी सक्रिय मार्ग द्वारा आसानी से निकल जाता है। इस समय यह अपने शरीर को संकुचित कर सक्रिय रास्ते से निकल जाता है तो पुनः अपनी पूर्व अवस्था में धारण कर लेता है। शरीर की आकृति में होने वाले अस्थायी परिवर्तन को मेटाबॉलिक चेंजेस कहते हैं। पैरामीशियम में यह क्रिया कोशिका द्रव्य के द्वारा की जाती है, क्योंकि इसका जो बॉडी लेवल कोशिका संगठन है वो कोशिका द्रव्य स्तर का होता है।